मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक चौधरी के खिलाफ और जो अन्य मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत है उस पर आप कार्रवाई करेंगे। यदि ये लोग इस्तीफा नहीं देता है तो इनको सीधे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे। आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको बानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये कुल संपत्ति 6.08 करोड़ का है और उसमें 10% रजिस्ट्री शुल्क लगा है। मतलब कुल मिला के ये 7 करोड़ का संपत्ति है। एक में वो पता लिखता है अपने पति के बारे में, उसके निवास के बारे में, दूसरे में वो पता लिखता है अपने पिता के बारे में और पिता के एड्रेस पर वो लिखता है। ये बिल्कुल जालसाजी है, ये धोखा है और ये एक बड़ा गबन है। अशोक चौधरी जी की पत्नी श्री नीता केसकर चौधरी जी हैं, जो इस राज्य के बड़े जो बिल्डर हैं श्री दिलीप कुमार मित्तल और राकेश कुमार अग्रवाल जी से 13 फरवरी 2021 को 2.651 डिसमिल जमीन 2,61,97,000 में खरीदा। उसके बाद उसमें नीता केसकर चौधरी ने अपनी पहचान, देखिए चालाकी, अपनी पहचान अपने पति अशोक चौधरी को लिखा। नीता केसकर चौधरी ने जो दूसरा संपत्ति खरीदा, पहला संपत्ति 2,61,97,000, दूसरा जो संपत्ति खरीदा है नीता केसकर चौधरी ने उसी दिलीप कुमार मित्तल और राकेश कुमार अग्रवाल से 20 जुलाई 2022 को 2.09 डिसमिल जमीन 3,42,34,000 में रजिस्ट्री कराई है, जिसमें उन्होंने अपने पति अशोक चौधरी का नाम छिपा लिया और अपना पहचान पिता श्री गोपाल राव केसकर और उनके दुर्गा मेरीन ड्राइव दुजरा का पता दिया है। आप समझ सकते हैं कि ये कुल संपत्ति 6.08 करोड़ का है और उसमें 10% रजिस्ट्री शुल्क लगा है। मतलब कुल मिला के ये 7 करोड़ का संपत्ति है। एक में वो पता लिखता है अपने पति के बारे में, उसके निवास के बारे में, दूसरे में वो पता लिखता है अपने पिता के बारे में और पिता के एड्रेस पर वो लिखता है। ये बिल्कुल जालसाजी है, ये धोखा है और ये एक बड़ा गबन है। हम आपको उसका रजिस्ट्री सीधे तौर से उपलब्ध कराते हैं, जो आप लोग भी इसको देख लीजिए। ये आपको एक डीड है और दूसरा डीड आपको ये है, डीड नंबर 2939 एक है और दूसरा डीड नंबर 10,846 है। दूसरा कि नीता केसकर चौधरी के बारे में आपको मालूम होगा कि उन्होंने वैशाली ट्रेडिंग कंपनी के नाम पर उन्होंने पंजाब नेशनल बैंक से 1,60,00,000 और 1,40,00,000 मतलब 3 करोड़ रुपया उन्होंने लोन लिया। बैंक गारंटी के मामले में जब पंजाब नेशनल बैंक ने खोजा तो वो फर्जरी निकला। बैंक की शिकायत के बाद सीबीआई ने मामले की जांच की। पटना हाई कोर्ट ने उनको, जो उनका पैरवी है और जो उनका सरकार ने पैरवी नहीं किया, तो उनको दोष मुक्त कर दिया। तब सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट गई, चुनौती दी, वहां जाके सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को स्थगित कर दिया। आज भी यह मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, यानी नीता केसकर चौधरी आज के दिन भी धोखाधड़ी के मामले में अभियुक्त है। क्या मंत्री अशोक चौधरी या उनके पत्नी नीता केसकर चौधरी बताएगी 7 करोड़ की रकम उन्होंने कहां से ली? हमारा आरोप है कि यह व्यावसायिक प्रॉपर्टी है जिसका बाजार मूल्य कम से कम 20 करोड़ रुपया है, कम से कम 20 करोड़ रुपया है। दूसरी बात कि सीबीआई जब जांच कर रही है तो इतना पैसा कहां से लाया है, ये महत्वपूर्ण बात है। ये मैं सिर्फ नीता केसकर चौधरी के बारे में और अशोक चौधरी के बारे में आपको हमने बताने का काम किया है। अभी हम लोग मंत्री अशोक चौधरी और उनकी पत्नी नीता केसकर चौधरी के सिर्फ 2 संपत्ति के बारे में मैं फिर कह रहा हूं, आपको जानकारी दे रहा हूं, जो 20 करोड़ की संपत्ति है और जिसने बैंक के साथ धोखाधड़ी किया है। उसके अलावा उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की है वो मैं आगे बताऊंगा। अब मैं आता हूं, ये डीड यदि आप लोग कोई लेना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इसको देख सकते हैं। दूसरा, प्रशांत किशोर जी ने ये कहा था कि जो मानवीय वैभव विकास न्यास है ने अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी और स्वर्गीय किशोर कुणाल के पुत्र सायन कुणाल के साथ विवाह के रिश्ता तय होने और विवाह संपन्न होने के दरमियान खरीदी गई संपत्ति है जो करोड़ों में है, जो करोड़ों में है। तो उन्होंने कहा कि उसके पहले वो ट्रस्ट जितना खरीदता था और उसके 10 वर्ष का, तो वो कभी भी इस तरह का संपत्ति नहीं खरीदा गया था।
तो प्रशांत जी ने कहा मानव वैभव विकास न्यास के विरुद्ध कोई हमको मतलब पेपर नहीं है और ना कोई हमारे पास ये है, लेकिन चूंकि जब उनका बेटी का विवाह तय होता है और शादी से पहले मात्र 4 महीने के दरमियान खरीदी गई 6 जमीन का डीड मैं आज आप सब लोगों से शेयर कर रहा हूं। जो पहला है, जो पटना के पौष इलाके में श्री कृष्णापुरी में है, वो है आपको पहला डीड है जो 28/3/2021 को खरीदी गई है। वो है 5 करोड़ 50 लाख की संपत्ति है और ये डीड ओरिजिनल है। ये डीड आप देख सकते हैं, ये डीड देख सकते हैं और आपको मैं उपलब्ध भी करा दूंगा पीडीएफ उसका। दूसरा उन्होंने रूपसपुर में खरीदा 3 करोड़ 43 लाख का, जो 12/5/2022 को मानव वैभव विकास ने रजिस्ट्री करवाया है। तीसरा जो है वो है रूपसपुर में ही 8 करोड़ 90 लाख का 12/5/2022 को ये ट्रस्ट के द्वारा ही ये जमीन खरीदा गया। चौथा जो है वो है मैनपुरा में 7.20 करोड़ 7 करोड़ 20 लाख रुपए का उन्होंने खरीदा, जिसका डीड नंबर है 10,512 और डेट है 14/7/2022। ये आप देख लें, मैं इसका भी आपको उपलब्ध करा दूंगा। और पांचवा है पाटलिपुत्रा में खरीदा है 15/7/2022 को, उसका डीड नंबर है 10,555, जो 15/7/2022 को 2 करोड़ 5 लाख रुपए में खरीदा है, उसका डीड ये है। ये सब ओरिजिनल है। और अंतिम मैं आपको बताना चाहता हूं, पाटलिपुत्रा में 15 करोड़ 50 लाख रुपए का ये पाटलिपुत्रा में जो खरीदा गया है, मैं आपको उसका पता बता देना चाहता हूं। ठीक ऑफिस से आगे आप चले जाइए, उसमें बिल्डिंग बहुत तेजी से वो मकान, बहुमंजिला मकान बन रहा है, ये 15 करोड़ का। मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुल संपत्ति जो खरीदा गया है वो 42 करोड़ 55 लाख का जो सरकारी मूल्य है उस पर खरीदा गया है। लेकिन एक सिर्फ मैं आपको वानगी बताना चाहता हूं, यदि किसी को पता लगाना है तो मैं आपको ये उपलब्ध करा देता हूं। ये ठीक यहां से 200 मीटर के दूरी पर वो है, उसका बाजार मूल्य सिर्फ एक मकान का, जमीन का सिर्फ बाजार मूल्य उसका लगभग 100 करोड़ रुपया होगा, 100 करोड़ रुपया होगा। अशोक चौधरी जी, इस ट्रस्ट पर हमारा कोई सवाल नहीं है क्योंकि इसके खिलाफ हमारा कोई ये तथ्य नहीं आया है। लेकिन एक परिस्थिति जन साक्ष्य लगता है कि जब इनके बेटी के साथ सगाई होती है तभी ये संपत्ति कैसे आता है। तो आपको मैंने ये पूरा प्रमाण के साथ आपको मैंने दिखाया है, ये आप देखें। और आप उनके परिवार से, खास करके प्रशांत जी ने कहा कि किशोर कुणाल की छवि एक ईमानदार और अच्छे लोगों की रही है, एक उनका जो चारित्रिक रहा है वो बिहार में अच्छे लोगों का रहा है। लेकिन पता नहीं किस दुश्मनी से, ये भगवान का संजोग मानिए कि अशोक चौधरी ने किस जन्म का बदला लेने के लिए एक तरह से उस ट्रस्ट को, जिसमें जियालाल आर्य जैसे लोग हैं, उनको बदनाम करने की साजिश है। एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं कि जो इस ट्रस्ट में सेक्रेटरी है वो बिहार के मुख्य सचिव की मां प्रोफेसर कविता श्रीवास्तव जी हैं, जो इसमें सेक्रेटरी हैं। मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूं, उनको ये बात बताना चाहिए ट्रस्ट के लोगों को। और 15 साल का जो खरीद बिक्री का ट्रस्ट ने काम किया है उसको बताना चाहिए। एक मैं और आपसे कहना चाहता हूं कि जो ये कागजात है वो कागजात सिर्फ मैं आपको छो दिया हूं, इसके अलावा दर्जनों जो डीड है जो खरीदा गया है वो हमारे पास उपलब्ध है, जो समय आने पर मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। तीसरा जो आरोप है वो भी मैं आपको बताना चाहता हूं। जो प्रशांत किशोर जी ने जो एक आरोप लगाया था, तथ्यों के आधार पर आरोप लगाया था, प्रशांत किशोर जी ने यही उस दिन कहा था, उन्होंने कोई मानव वैभव पर आरोप नहीं लगाया था और उनके खिलाफ कोई हमारे पास साक्ष्य नहीं था। लेकिन उन्होंने जो आरोप लगाया था और जो सिद्ध है उसमें कहीं से दो राय नहीं है, वो है अशोक चौधरी की जो बेटी है श्री सांभवी चौधरी, जो समस्तीपुर से सांसद है। तो अशोक चौधरी ने 2019 में 2 रजिस्ट्री अपने पीए योगेंद्र दत्त जी के नाम से करवाया है। ये दोनों आपको
ये अब मैं आप लोग को उपलब्ध करा देता हूं और दोनों ये डीड आप देख लें। एक डीड नंबर है आपको 8054, दूसरा डीड नंबर है 8427। ये दोनों डीड के द्वारा उन्होंने ये जमीन खरीदा और अशोक चौधरी ने योगेंद्र दत्त को अपना अवैध पैसा उसमें दिया, जिसकी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन 1 साल 6 महीने के बाद श्री अशोक चौधरी जी ने अपने बेटी के नाम से वो दोनों जो रजिस्ट्री था, लगभग 74 डिसमिल, पटना का 23 कट्ठा बोला जाता है, वो बहुत मूल्यवान जमीन है, वो 34 लाख में वो खरीदते हैं। और अशोक चौधरी ने कहा कि हमको साक्ष्य नहीं मिला है, इस जमीन का साक्ष्य नहीं मिला है, तो आपके माध्यम से मैं उनको साक्ष्य उपलब्ध करवाना चाहता हूं। और बैंक अकाउंट, जो बैंक अकाउंट से उन्होंने 10 लाख रुपया दिनांक 20/3/2021 को ट्रांसफर किया है और 21/2/2021 को रजिस्ट्री हुआ है, उसमें 10 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में सांभवी चौधरी भेजती है। उस समय सांभवी चौधरी 10 लाख रुपया मात्र भेजती है और वो उस समय पढ़ाई कर रहा है। तो क्या एक पढ़ने वाले लोग 34 लाख रुपया कहां से लाएंगे? वो ऐसा कौन सा रोजगार है सांभवी चौधरी का जो उन्होंने 34 लाख रुपया उनको पेमेंट किया? एक दूसरा कि 34 लाख के बदले मात्र उन्होंने 10 लाख दिया, और 10 लाख में भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिनांक 1/3/2021 को उनसे 2 लाख रुपया निकाल लिया गया और फिर दिनांक 2/3/2021 को 9 लाख रुपया निकाल के 10 लाख रुपया उसमें भी अशोक चौधरी ले लिया है। यह गंभीर आरोप है। रुपया जमा किया लेकिन 10 दिन के बाद वो पैसा निकाल लेता है, चूंकि पैसा ये दिया था। तो ये एक आरोप है, ये आप ले सकते हैं, ये बैंक का स्टेटमेंट है, स्टेट बैंक का। दूसरा हमारे पास जो उन्होंने रजिस्ट्री किया है, जब सांभवी चौधरी आपको नॉमिनेशन किया तो नॉमिनेशन के बाद उन्होंने अपना संपत्ति दिखाया कि भाई जमीन दिखाया कि 54 लाख का है। रिटर्निंग अफसर जो डीएम है उन्होंने इनकम टैक्स को ये भेज दिया। इनकम टैक्स ने इसकी जांच की और नोटिस किया कि भाई आप तो 10 लाख रुपया दिखाए हैं और ये जमीन 34 लाख रुपया से ज्यादा का है, तो ये पैसा कहां है, आप इसका जवाब दें। तब इन लोगों ने योगेंद्र दत्त से संपर्क करना चाहा तो योगेंद्र दत्त ने कहा कि भाई हम ये पैसा नहीं लेंगे, आप जिस समय देने का था उस समय दिए नहीं, जब इनकम टैक्स आपको कर रहा है तब आप दे रहे हैं। तब आपको अशोक चौधरी, चूंकि बैंक अकाउंट उसको मालूम था, तो दिनांक 27/4/2025 को अशोक चौधरी ने 25 लाख रुपया, मतलब सांभवी चौधरी ने 25 लाख रुपया योगेंद्र दत्त के खाते में जमा कर दिया है, जो पैसा आज भी है। प्रशांत किशोर जी सिर्फ इसी आरोप पर उन्होंने कहा कि इसके खिलाफ हमें पूर्णतः सबूत है, और यह सबूत चूंकि अशोक चौधरी ने कहा कि ना तो हमको डीड का पेपर है ना बैंक का है, तो आपके माध्यम से हम दोनों आपको उनको उपलब्ध कराना चाहते हैं। वो ले ले और ये बतावे वो कि किस तरह से वो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, किस तरह से वो अवैध संपत्ति खरीद रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अशोक चौधरी के बारे में आप जानते हैं कि पिछले मार्च में 30,000 करोड़ का टेंडर हुआ और उसमें 2% पैसा लिया है, उसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। लेकिन अशोक चौधरी ने जो साम्राज्य खड़ा किया है, वो दिल्ली में सफदरगंज में अपने मां के नाम से फ्लैट लिया है, जिसमें मनीष आनंद की कंपनी ने उन्हें बेचा है, प्रॉपर्टी खरीदी है। जो राकेश कुमार बंसल है और जो एक और हैं, वो दोनों आपको कुणाल साहब ने भी वही संपत्ति बेचा है और नीता चौधरी केसकर को भी वही संपत्ति बेचा है। आप समझिए, दोनों का संपत्ति वही बेचा है। उसके अलावा इनका महावीर इलेक्ट्रिक जो है उनमें बंसल जो कंपनी है उसमें, उसके अलावा डीपीएस वर्ल्ड स्कूल जो है उसमें सहित अनेकों संस्थान में इनका अवैध संपत्ति है, जिसका पेपर हमारे पास उपलब्ध होगा, समय पर मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा। लेकिन अब अशोक चौधरी जो 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा प्रशांत किशोर जी पर किए हैं, तो उसका जवाब तो प्रशांत जी ने कहा कि हमारा वकील दे देगा। इसके पहले भी उन्होंने केस किया है, लेकिन अब उनको मैं सीधे कहना चाहता हूं कि आपने कहा था कि पेपर उपलब्ध नहीं है, तो पेपर आपको उपलब्ध हो गया है। इधर उधर की बात मत कीजिए, आप बताइए इतना प्रॉपर्टी आपने कहां से लाया है, ये आप बताइए।
ये प्रॉपर्टी 200 करोड़ का प्रशांत किशोर जी ने कहा था, तो वो कम है, बल्कि ज्यादा पैसा है। इनका जो वेयर हाउस का है वो 100 एकड़ के जमीन में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, इनका पार्टनरशिप विभिन्न लोगों के साथ है, तो उनको बताना चाहिए और उनको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि नीतीश कुमार जी से मेरा अपील है कि नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में जब भी किसी पर गंभीर आरोप लगा है, आप याद कीजिए, जब हम भी एमएलए बने थे 2005 में 24 नवंबर को वो शपथ लिए थे और जीतन राम मांझी के खिलाफ आरोप लगाया था, तो उन्होंने तुरंत उनके खिलाफ विजिलेंस में आरोप था, तो उनसे तुरंत इस्तीफा लिया। सिर्फ उन्हीं से नहीं बल्कि 6 मंत्री से लिया। 7वां तेजस्वी यादव पर जब इसी जमीन खरीद में गंभीर आरोप लगे, तो उन्होंने कहा कि आप इसमें जवाब दीजिए, पब्लिक को जवाब दीजिए, और इसी आधार पर उन्होंने गठबंधन तोड़ लिया। तो हम नीतीश कुमार जी से मांग करना चाहते हैं इस प्रेस के माध्यम से कि अशोक चौधरी पर यह गंभीर आरोप है, इस आरोप पर क्या उनसे आप इस्तीफा लेना चाहते हैं? यदि ये इस्तीफा नहीं देता है तो इनको क्या बर्खास्त करना चाहते हैं? हम जनस्वराज पार्टी के लोग मांग करते हैं और बिहार के लोग भी अब मांग कर रहे हैं। उतना ही नहीं बल्कि जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार जी ने भी कहा है कि अशोक चौधरी जी को जो गंभीर आरोप है उसको पब्लिक डोमेन में बताना चाहिए। मुख्यमंत्री का चेहरा बेदाग है। जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर आरके सिंह जी ने हैं, उन्होंने भी कहा है कि जो आरोपी, जो गुनहगार है, जिन पर आरोप लगा है, उनको सफाई देनी चाहिए या उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम मुख्यमंत्री जी से एक ही मांग करते हैं, इतने गंभीर मसले पर आपका निर्णय बिहार के लोग प्रतीक्षा में हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि अशोक चौधरी के खिलाफ और जो अन्य मंत्री के खिलाफ पुख्ता सबूत है उस पर आप कार्रवाई करेंगे। यदि ये लोग इस्तीफा नहीं देता है तो इनको सीधे मंत्रिमंडल से बर्खास्त करेंगे।